हेलो एवरीवन, दिस इज शाहिद रियाज। वेलकम टू अवर चैनल डेवलपर मैन। ये वीडियो व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में है और ये सॉफ्टवेयर भी बाकी सॉफ्टवेयर्स की तरह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। और जैसे आप मार्केट में देखते हैं सॉफ्टवेयर ये उन्हीं की तरह प्रोफेशनल वर्किंग करता है और इसका डैशबोर्ड भी बिल्कुल प्रोफेशनल है। इस सॉफ्टवेयर के मुताबिक जितना भी सोर्स कोड और जितना भी मटेरियल है मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप उसके जरिए इजिली डाउनलोड कर पाएंगे। और उसके बाद सबसे पहले मैं आपको सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड का ओवरव्यू दूंगा। बाद में इसके बारे में बताऊंगा कि आप इस सॉफ्टवेयर को कैसे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे चला सकते हैं। फिर उसके बाद इस सॉफ्टवेयर में आपको डाटा फिल करके समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पीडीएफ बनाई हुई है व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। तो मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम विद लाइव जीपीएस ट्रैकिंग यूजिंग पीएचपी एंड MySQL विद सोर्स कोड। इस सॉफ्टवेयर में आपको जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम भी मिल जाएगा और इसके जरिए आप अपनी गाड़ी को चेक कर पाएंगे कि वो इस वक्त किस लोकेशन के ऊपर है। उसके बाद यहाँ पे व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम मैनेजिंग व्हीकल्स फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम विद लाइव जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम कैन एबल टू मैनेज व्हीकल एंड ड्राइवर्स कस्टमर्स कीप अ ट्रैक ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस एंड गेट डिटेल रिपोर्ट्स। फ्लीट व्हीकल्स को कहते हैं। वो अपनी गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं कि वो इस वक्त किस जगह पर है। उसके बाद वो किसी गलत रूट पे तो नहीं जा रही और किसी जगह पे ज्यादा देर रुकी है तो वो भी आपको इन्फॉर्म कर देगा सॉफ्टवेयर। उसके बाद आपकी इनकम और आपके एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं उनकी भी रिपोर्ट्स आपको ये सॉफ्टवेयर देता रहेगा। और आपके पास इस वक्त कस्टमर की तादाद कितनी हो गई है, ड्राइवर्स की तादाद कितनी हो गई है, व्हीकल्स की तादाद कितनी हो गई है, ये सॉफ्टवेयर सारा कुछ आपको इन्फॉर्म करेगा, रिमाइंडर देगा आपको। उसके बाद यहाँ पे इसमें फीचर्स हैं। फीचर्स ऑफ व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम विद लाइव जीपीएस ट्रैकिंग, डैशबोर्ड, व्हीकल्स, व्हीकल लिस्ट, व्हीकल्स इन्फो, एड व्हीकल, व्हीकल ग्रुप, ड्राइवर्स इन्फो, ड्राइवर एडिट, एड ड्राइवर। यहाँ पे काफी सारे जो फीचर्स इसमें दिए गए हैं, मगर इसमें मेन फीचर जो ऐड किया गया है वो जीपीएस ट्रैकिंग का ऐड किया गया है, जो एक मेन फीचर है। उसके बाद यहाँ पे नीचे भी फीचर्स इसमें ऐड किए गए हैं। उसके बाद मैं आपको सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू दे देता हूँ। फिर उसके बाद इसका जो प्रोसीजर है कि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे इसको कैसे चला सकते हैं, फिर वो हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं इसका डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। ये जो PHP माई एडमिन की स्क्रीन है ये कैसे शो होती है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे XAMPP के अंदर आके MySQL में आके यहाँ पे एडमिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये PHP माई एडमिन की जो स्क्रीन है वो यहाँ पे शो हो जाएगी आपको। यहाँ पे ये इसका डैशबोर्ड है। सबसे पहले मैं एक खास बात जो है इस सॉफ्टवेयर में वो मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे यूजर में आ जाएंगे और ऐड यूजर, अगर आप अपने ऑफिस में किसी को परमिशन देना चाहते इस सॉफ्टवेयर में वो कुछ चीजें मैनेज करे, कुछ चीजों को वो देखे, आपने उसको परमिशन देनी है। यहाँ पे सबसे पहले तो नेम, ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पे यूजर परमिशन कि आप व्हीकल में क्या क्या परमिशन देना चाहते हैं उसको, व्हीकल ग्रुप में क्या क्या परमिशन देना चाहते हैं, इसी तरह ड्राइवर, बुकिंग, कस्टमर, काफी सारे यहाँ पे की पॉइंट्स बने हुए हैं कि आप इन सब में उसे क्या परमिशन देना चाहते हैं। जो चीज सिलेक्ट करेंगे उसको ये आप परमिशन दे रहे हैं। जो चीज सिलेक्ट नहीं होगी वो उस चीज को ना व्यू कर पाएगा, ना ही ऐड कर पाएगा, ना ही डिलीट कर पाएगा। ठीक है, जो परमिशन देंगे जस्ट वो वही काम कर पाएगा, उसके अलावा वो कोई एक्स्ट्रा उसमें जो काम होगा वो नहीं कर पाएगा। अगर आप ऑल सेटिंग, व्यू रिपोर्ट्स, ऐड सारी परमिशन देना चाहते हैं तो सारा इख्तियार उसके पास चला जाएगा। वो अब आपकी मर्जी है कि आप उसको कितनी परमिशन देना चाहते हैं। ठीक है, ये एक मेन बात है सॉफ्टवेयर में जीपीएस ट्रैकिंग के बाद। उसके बाद यहाँ पे डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में टोटल व्हीकल्स, टोटल ड्राइवर्स, टोटल कस्टमर, टुडे ट्रिप्स, यहाँ पे सारा कुछ शो हो रहा है आपको। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंसेस का यहाँ पे ग्राफ शो होगा, जो कि यहाँ पे कितनी इनकम कितनी एक्सपेंसेस हुए हैं वो आपको यहाँ पे शो होगा। रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर आप ऐड करवाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे होगा। उसके बाद जितने भी व्हीकल्स हैं उसकी करंट लोकेशन यहाँ पे शो होगी। उसके बाद व्हीकल रनिंग स्टेटस है। उसके बाद जितने भी आपके व्हीकल्स रनिंग में हैं वो यहाँ पे उसके शो होंगे। व्हीकल जियोफेंस स्टेटस है। उसके बाद व्हीकल्स में आ जाए तो यहाँ पे आप ऐड, व्यू सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद ड्राइवर्स को ऐड कर सकते हैं, उनकी लिस्ट दे सकते हैं। मैं बाकी ऑप्शन जब मैं डाटा फिल करूंगा इस सॉफ्टवेयर के अंदर तो मैं सारी चीजें बाद में आपको गाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले इसका प्रोसीजर पे चलते हैं हम। सबसे पहले मैं इसको डेटाबेस से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे डेटाबेस में आऊंगा और उसके बाद ये VMS जो इसकी डेटाबेस बनी हुई है PHP माई एडमिन लोकल सर्वर के ऊपर, सबसे पहले मैं ये डिलीट करूंगा और शुरू से आपको बताऊंगा कि इस सॉफ्टवेयर को आपने कैसे चलाना है अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे। तो यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे VMS की फाइल जो है वो डिलीट हो चुकी है। उसके बाद मैं इन फाइल्स को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे मैं फोल्डर में आ जाता हूँ, तो हमें इन 4 फाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ये फाइल मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये जो हमारे पास 5 फाइल्स हैं हमें जस्ट चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें जैम्प सर्वर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं जैम्प सर्वर को भी बंद कर देता हूँ। तो शुरू से आपको मैं समझाऊंगा सारा कुछ। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे दिस पीसी में आ जाता हूँ, यहाँ पे सी ड्राइव में। उसके बाद यहाँ पे जैम्प सर्वर है, ठीक है। अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल है तो यहाँ पे जैम्प का फोल्डर बन के आ चुका होगा। आप इसमें जाके उसके बाद htdocs और यहाँ पे आपने इन फाइल्स को जो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अगर आपके पास जैम्प सर्वर इंस्टॉल नहीं है तो मैंने इसके बारे में वीडियो बनाई हुई है, तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से उसको इजीली डाउनलोड कर पाएंगे और इंस्टॉल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ टाइम लगेगा यहाँ पे कॉपी होने में। उसके बाद यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं चेक कर देता हूँ कि यहाँ पे जैम्प चल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैम्प को क्विट कर देता हूँ, तो एरर दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैं टास्क मैनेजर में जाके यहाँ से इसको बंद करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे एंड टास्क, तो ये हमारा जैम्प जो है वो यहाँ से बंद हो चुका है, ठीक है, यहाँ से बंद हो गया। अब हमने क्या करना है, वो फाइल्स जो हमने वहां से कॉपी की, फाइल जो कि व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम की थी, और यहाँ पे जैम्प के अंदर htdocs के फोल्डर के अंदर यहाँ पे हमने फाइल को पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे जैम्प को चलाना है, ठीक है। सेकंड जो आपने काम करना है वो जैम्प को चलाना है, ठीक है। उसके बाद ऑलरेडी ये आपको इस शेप में मिलेगा, ठीक है। जैसे ही आप जैम्प को ओपन करेंगे इस ऐसी स्क्रीन आपके पास शो हो रही होगी। आपने अपाचे और MySQL को आपने स्टार्ट कर देना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें स्टार्ट होनी चाहिए। अगर इसमें से एक भी चीज़ आपके पास स्टार्ट नहीं हो रही, कोई एरर आ रहा है, तो इट्स मीन कि आपका जैम्प सर्वर जो है वो कुछ मसला कर रहा है। अगर जैम्प सर्वर की ये दोनों चीज़ें जब नहीं चलेंगी तो सॉफ्टवेयर रन नहीं हो सकता, ठीक है। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आप चेक सकते हैं, इसकी पोर्ट्स ये चल रही होंगी और उसकी PIDs ये चल रही होंगी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एडमिन में जाना है, अपाचे में एडमिन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने ये जो हमारा लोकल होस्ट सर्वर है PHP का, यहाँ पे आपने कोई अगर यूजर नेम और पासवर्ड सेट किया हुआ है, आपने वो इन 2 इनपुट्स में फिल करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोई पासवर्ड नहीं रखा हुआ, तो और ना ही डेटाबेस का नाम रखा हुआ है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो होता है वो रूट होता है, ठीक है, रूट। उसके बाद पासवर्ड तो मैंने रखा नहीं हुआ, उसके बाद पासवर्ड नहीं दूंगा। उसके बाद डेटाबेस का नेम, कि आप यहाँ पे जो डेटाबेस व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम की ऐड कर रहे हैं उसका यहाँ पे आप नाम क्या देना चाह रहे हैं, ठीक है। आप अपनी मर्जी का कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं VMS दे देता हूँ, व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद एडमिन नेम क्या देना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं डेवलपर मैन, ठीक है। उसके बाद आप ईमेल क्या देना चाह रहे हैं, ईमेल भी आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, @developerman.com, और पासवर्ड यहाँ पे मैं 1 2 3 4 दे रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, मेक श्योर कर लेना है यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे VMS की फाइल कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे VMS मैंने कैपिटल में दिया। उसके बाद मैं इंस्टॉल करता हूँ, तो VMS की जो फाइल होगी वो यहाँ पे बन के आ जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में। जैसे ही इंस्टॉलेशन इसकी फिनिश हो जाएगी उसके बाद यहाँ पे VMS की फाइल बन के आ जाएगी, यहाँ पे भी आ जाएगी और यहाँ पे भी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो जैसे ही इंस्टॉल हुई है उसके बाद फौरी सॉफ्टवेयर ओपन हो गया, ठीक है। तो और यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, मैं जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे VMS की फाइल ये देखें बन के आ गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको लॉगआउट भी करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं ईमेल दे देता हूँ, ठीक है, जो यहाँ पे मैंने इंस्टॉलेशन के दरमियान दी थी, admin@developerman.com। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड 1 2 3 4 दिया था। तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 दिया, रॉन्ग पासवर्ड दिया और साइन इन करता हूँ। तो यहाँ पे देखें इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। उसके बाद मैं दोबारा से इसका जो करेक्ट ईमेल और पासवर्ड है मैं वो देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे साइन इन करता हूँ। तो यहाँ पे देखें हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन हो चुका है। उसके बाद ये तो डैशबोर्ड है एडमिन का, ठीक है। उसके बाद एक यूजर का भी एक डैशबोर्ड अपना है कि वहां से वो कैसे गाड़ी बुक करेगा, ठीक है, और उसको कैसे डिटेल वहां पे शो हो रही होगी। तो उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट, ठीक है, और यहाँ पे आपको यूजर का जो डैशबोर्ड होगा ना वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम कोई अभी एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ये साइन इन नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने सबसे पहले तो साइन अप करना है। साइन अप में आपसे नेम मांगेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल, यूजर नेम,
पासवर्ड, एड्रेस और उसके बाद साइन अप करेगा। तो जब साइन अप हो जाएगा उसके बाद साइन इन करेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे नेम दे देता हूँ मैं शाहिद रियाज, मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देता हूँ कुछ भी, उसके बाद यहाँ पे ईमेल दे देता हूँ मैं, उसके बाद पासवर्ड 1122, उसके बाद मैं यहाँ पे एड्रेस दे देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद साइन अप करता हूँ मैं। तो यहाँ पे अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, उसके बाद मैं इसको लॉगिन करता हूँ, मतलब साइन इन करता हूँ। यहाँ पे मैंने ईमेल क्या दिया था, shahidriaz@gmail.com, उसके बाद यहाँ पे मैंने पासवर्ड 1122 दिया था और मैं इसको लॉगिन करता हूँ। यू गॉट लॉग्ड इन सक्सेसफुली, ठीक है, मैंने लॉगिन कर लिया है, मैंने लॉगिन कर लिया और यहाँ पे वेलकम शाहिद रियाज और माई बुकिंग, यहाँ पे मेरी बुकिंग इस वक्त कोई नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। के बाद मैं आपको एडमिन का डैशबोर्ड समझाता हूँ। यहाँ पे व्हीकल्स में आ जाएंगे। सबसे पहले आपको व्हीकल ग्रुप ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद आपने ऐड व्हीकल करना है, उसके बाद व्हीकल्स की लिस्ट आपको शो हो रही होगी। तो व्हीकल लिस्ट में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने अभी कोई व्हीकल ऐड नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे मैं व्हीकल ग्रुप में आके ऐड न्यू ग्रुप कर लेता हूँ। यहाँ पे ग्रुप का नेम दे देता हूँ, यहाँ पे ग्रुप का नेम दे दिया है, यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने कार लिख दिया और सेव कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे ऐड व्हीकल करेंगे। तो सबसे पहले आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, आपने रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया मैंने कोई भी रैंडम सा। उसके बाद व्हीकल्स नेम क्या है, Audi A8, ठीक है। उसके बाद मॉडल में भी मैं लिख दूंगा A8 और चेसिस नंबर इसका मैं कुछ भी दे रहा हूँ, इंजन नंबर। उसके बाद मैन्युफैक्चर्ड Audi.org, उसके बाद व्हीकल टाइप में ये कार है। उसके बाद यहाँ पे इसका कलर शो हो रहा है, आप चेंज भी कर सकते हैं, जो भी आप कलर रखना चाहें, जो भी उस गाड़ी का एक्चुअल कलर है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन की एक्सपायरी डेट, आप जो उसकी रजिस्ट्रेशन की एक्सपायरी डेट है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके दे सकते हैं। उसके बाद आपने व्हीकल ग्रुप Audi.org जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। अगर आपने व्हीकल ग्रुप ऐड नहीं किया तो यहाँ पे आपसे सिलेक्ट में वो आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने ऐड नहीं किया तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे Audi.org यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद ऐड व्हीकल कर लेता हूँ। तो व्हीकल लिस्ट यहाँ पे शो हो रही है कि हमारे पास सीरियल नंबर 1 है और उसके बाद जो भी हमने यहाँ पे गाड़ी इंटर की है वो यहाँ पे शो हो रही है। तो यहाँ पे इसका स्टेटस एक्टिव आ रहा है, यहाँ पे आप इनएक्टिव या एक्टिव यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जितनी भी आप ऐड व्हीकल्स की लिस्ट होगी वो यहाँ पे आपको शो हो रही होगी कंप्लीट। उसके बाद जैसे मैंने डैशबोर्ड के बताया था कि जितनी व्हीकल्स होंगी आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। अभी मैंने एक एंट्री की है तो यहाँ पे एक व्हीकल ऐड हो गया है। उसके बाद टोटल ड्राइवर 0 है, तो मैं ड्राइवर में आता हूँ और ऐड ड्राइवर करता हूँ। ड्राइवर का नेम क्या है, यहाँ पे ड्राइवर का नेम लिख दिया मैंने। उसके बाद मोबाइल नंबर लिख दिया उसका, ठीक है, और उसके बाद एज क्या है उसकी, और उसके यहाँ पे लाइसेंस नंबर जो इंटर हो गया। उसके बाद एक्सपायरी डेट लाइसेंस की वो यहाँ पे इंटर हो जाएगी। उसके बाद टोटल एक्सपीरियंस उसका कितना है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग कि आपने उसकी ज्वाइनिंग डेट किया है, मैं यहाँ पे यकम कर देता हूँ। उसके बाद रेफरेंस नोट्स कि किस रेफरेंस से वो आया है, तो यहाँ पे उम्र के रेफरेंस से आया है। यहाँ पे एड्रेस किया उसका लाहौर है। और उसके बाद ड्राइवर स्टेटस क्या है, एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो यहाँ पे एक्टिव है। उसके बाद ऐड ड्राइवर कर देंगे तो यहाँ पे न्यू ड्राइवर एडिट सक्सेसफुली। उसके बाद अब ड्राइवर्स की लिस्ट में आते हैं तो यहाँ पे एक ड्राइवर जो अभी हमने ऐड किया वो यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद डैशबोर्ड में आते हैं तो यहाँ पे टोटल ड्राइवर में भी एक ड्राइवर ऐड हो गया है। और हमारे पास कस्टमर जो मैंने वहाँ पे कस्टमर की एंट्री की थी तो यहाँ पे एक कस्टमर भी हमारा ऐड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर में कस्टमर मैनेजमेंट, यहाँ पे देखें जो मैंने वहाँ पे अपनी खुद की रजिस्ट्रेशन की थी यूजर पैनल से, तो यहाँ पे वो उसकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे शो कर रहा है। कस्टमर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे एक्शन में आप क्या कर सकते हैं, इसकी कोई अगर यूजर की कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उसने गलत फिल कर दी है तो वो आपसे बाद में रिक्वेस्ट करता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन ठीक की जाए, तो यहाँ पे आप वो चेंज भी कर सकते हैं, उसको ठीक भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बुकिंग आ जाती है, ठीक है। बुकिंग लिस्ट, ऐड बुकिंग कि अगर कोई कस्टमर आपके ऑफिस में आता है कि बुकिंग करवाने के लिए तो यहाँ पे ऐड बुकिंग भी आप कर सकते हैं यहाँ पे।
कस्टमर नेम, व्हीकल, जो व्हीकल वो सिलेक्ट करना चाहता है, उसको कौन सा व्हीकल चाहिए वो यहाँ पे सिलेक्ट करेगा। उसके बाद ड्राइवर, ट्रिप टाइप, ट्रिप स्टार्ट लोकेशन, ट्रिप एंड लोकेशन उससे पूछेंगे, टोटल किलोमीटर कितना बन रहा है, ट्रिप स्टार्ट डेट, एंड डेट, अमाउंट, ट्रिप स्टेटस, तो यहाँ पे ईमेल और ऐड ट्रिप कर लेंगे। उसके बाद बुकिंग लिस्ट, जितनी भी बुकिंग्स आपके पास हैं इस वक्त वो यहाँ पे आपको शो हो रही होंगी। उसके बाद फ्यूल में आ जाएं तो फ्यूल मैनेजमेंट, ऐड फ्यूल, कि आपने किस गाड़ी में कितना फ्यूल डाला है, कितनी क्वांटिटी में, ये सारा कुछ यहाँ पे, और कितनी अमाउंट में फ्यूल डाला है, तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन फ्यूल के हवाले से यहाँ पे आपको शो होगी। उसके बाद रिमाइंडर है, कोई रिमाइंडर आप यहाँ पे रखना चाहते हैं मेन स्क्रीन के ऊपर, डैशबोर्ड के ऊपर, तो वो आपको रिमाइंडर शो करवाएगा। यहाँ पे आप रिमाइंडर शो करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे व्हीकल कौन सा है, ऑडी हमारे पास आ रही है, और उसके बाद डेट, मैसेज, तो आपको ये उस डेट को आपको ये रिमाइंडर शो करवा देगा जो आपने ऐड रिमाइंडर किया हुआ हो। उसके बाद हम इनकम एंड एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। तो यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंसेस में, यहाँ पे इनकम एक्सपेंसेस में कोई डाटा नहीं है, तो इस वक्त यहाँ पे कोई डाटा शो नहीं हो रहा। उसके बाद आप ऐड इनकम एंड एक्सपेंसेस जब करेंगे तो यहाँ पे वो डाटा सारा शो हो रहा होगा, इन्फॉर्मेशन जितनी भी होगी यहाँ पे शो होगी। तो यहाँ पे ऐड व्हीकल, व्हीकल आपकी ऑडी है, टाइप क्या है, इनकम है, एक्सपेंसेस है, इस गाड़ी के ऊपर, इस गाड़ी से आपको इनकम आई है तो इनकम सेलेक्ट करेंगे, इस गाड़ी के ऊपर कोई एक्सपेंस आया है तो वो यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद डेट लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और अमाउंट लिखेंगे और ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इनकम कर देता हूँ, डेट लिख देता हूँ आज की, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ कि टूर, उसके बाद अमाउंट लिख देता हूँ मैं 25,000, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऐड इनकम एक्सपेंसेस में आ जाऊँगा, तो यहाँ पे मैं डैशबोर्ड में आ जाऊँगा। तो ये देखें हमारा इनकम का जो ग्रीन लाइन का ग्राफ था वो ऊपर चला गया, ठीक है। और उसके बाद मैं इनकम में आता हूँ, तो यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंसेस में आ जाता हूँ, तो यहाँ पे 25,000 जो हमारे पास है वो ऐड हो चुका है इनकम में, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ओडी करता हूँ और यहाँ पे एक्सपेंस करता हूँ और यहाँ पे डेट डालता हूँ और यहाँ पे मैं 5,000 का एक्सपेंस डालता हूँ, सॉरी डिस्क्रिप्शन है ये टूर, और यहाँ पे 5,000 का मैं एक्सपेंस डाल देता हूँ, और उसके बाद ऐड इनकम एक्सपेंस कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक्सपेंस आ चुका है। और उसके बाद यहाँ पे मैं डैशबोर्ड में आता हूँ, तो ये देखें ग्रीन लाइन जो है वो 25,000 की इनकम हुई है, और रेड लाइन में 5,000 का एक्सपेंस हुआ है, तो वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जिस डेट को हुआ है वो डेट भी शो कर रहा है। लाइव लोकेशन, हिस्ट्री ट्रैकिंग, यहाँ पे कोई अभी हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे शो नहीं हो रही। लाइव लोकेशन में यहाँ पे आपको ट्रैकिंग सिस्टम इसके साथ ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद रिपोर्ट्स हैं, इनकम एंड एक्सपेंस की आप रिपोर्ट देख सकते हैं, डेट, किस डेट की, आज की डेट की देखना चाह रहा हूँ, डेट क्या है, और उसके बाद व्हीकल कौन सा है, ऑडी है, और जनरेट रिपोर्ट, तो यहाँ पे रिपोर्ट शो हो जाएगी आपको कि टोटल इनकम कितनी है 25,000 की, टोटल एक्सपेंस 5,000 का, प्रॉफिट कितना हुआ है 20,000 का। तो यहाँ पे ऑडी की डिटेल भी यहाँ पे शो हो रही है। तो यहाँ पे आप रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं उससे। उसके बाद यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं इस रिपोर्ट को, एक्सेल में भी कर सकते हैं, पीडीएफ में भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पीडीएफ करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सेव फाइल करता हूँ, ये डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद मैं इसे यहाँ से ओपन कर देता हूँ और यहाँ पे देखें रिपोर्ट भी शो होगी है पीडीएफ में कि ऑडी ए टूर 5,000 का एक्सपेंस हुआ है, 25,000 की इनकम हुई, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फ्यूल का भी सेम प्रोसीजर है। उसके बाद सेटिंग है, कोई आप जनरल सेटिंग करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद SMTP कॉन्फ़िगरेशन है कि आप SMS की भी सर्विस अगर आप ऐड करना चाहते हैं अपने सिस्टम के साथ और मोबाइल के साथ, तो वो यहाँ पे भी शो होगी कि कस्टमर को आपका मैसेज, कस्टमर को एंगेज रखने के लिए आप ये सर्विस करना चाहते हैं तो वो ये भी कर सकते हैं। इसमें ये फीचर्स भी है। उसके बाद चेंज पासवर्ड है कि आप एडमिन का अगर कोई पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ ये सॉफ्टवेयर आपको पसंद आया होगा। इस सॉफ्टवेयर का यूज़ आप यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स, कॉलेज प्रोजेक्ट्स और प्रोफेशनली आप इसको अपने सिस्टम के साथ भी अटैच कर सकते हैं। जो आपका बिजनेस चल रहा है इस वक्त आप उसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।